हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीटी रिजल्ट जारी किया और इसमें मेरिट और नॉट मेरिट लिस्ट जो है बनाया, लेकिन आज तक भी वो ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरिट लिस्ट वाले और नॉट मेरिट लिस्ट वाले के बीच में वाद विवाद चलते रहते हैं, बट लेकिन चलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरिट वाले अपने जो है सत्य पर आधारित हैं, अपने रास्ते पर हैं। लेकिन नॉट मेरिट वाले जो है ये असत्य के रास्ते पर हैं और हमेशा जो है कुछ ना कुछ कुरफात करते रहते हैं, जिससे इनके पर वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई मौका ये देते रहते हैं। आज यही बड़ी बात, आज सबसे बड़ी बात जो है, ऐसी पर सबसे बड़ी बात है कि नॉट मेरिट वाले बिल्कुल ही नॉट मेरिट में रहने लायक हैं, क्योंकि आज इन लोगों ने ऐसा कारनामा किया है कि उस कारनामे को आप सुनिएगा तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि वाकई में ये नॉट मेरिट के लायक ही हैं। आप देखिए, नॉट मेरिट के सबसे बड़े जो है लीडर नेता कुंदन जी, ये कुंदन जी हैं। देखिए कितने रिस्पेक्ट से हम इन्हें आदर से कुंदन जी बोल रहे हैं, लेकिन इन कुंदन जी को देखिए कि इन्होंने नॉट मेरिट के लिए क्या से क्या नहीं किया। नॉट मेरिट वाले लोगों के लिए इन्होंने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन आज इनके ऊपर नॉट मेरिट वाले वाकई में इन पे जो है चंदा चोर का जो है चंदा चोरी का जो है इन पे इल्जाम लगाया है। और कुंदन जी ने जो केस लिया था उस केस को वापस भी लिया। लेकिन इसमें सत्यता जो भी हो, लेकिन आप जरूर समझिए कि कुंदन जी ने ऐसा वाकई में जरूर कुछ काम किया होगा जिसके वजह से इन्हें केस अपना वापस लेना पड़ा। और जिस एडवोकेट के द्वारा इन्होंने केस को जो है फाइल कराया था, उस एडवोकेट से इनका जो है लफड़ा भी हुआ, झड़प भी हुई। यानी वाकई में इनके लीडर ही जब इस तरह के काम करते हैं, चंदा चोरी का काम करते हैं, यानी जो जिससे बनता है उनसे बिगाड़ने का काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नॉट मेरिट वाले जो है और लोग हैं जो इन्हें अपना नेता मानते हैं, वाकई में वो लोग जो है उसी लायक है, उसी के योग्य है। अब बात करते हैं मेरिट वाले के पक्ष में। देखिए मेरिट वाले जो भी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए ये जिस तरह से समुद्र का पानी स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है और बहुत ही गहराई तक होता है, उसी तरह मेरिट वाले हैं जो एकदम अस्थिर है, स्थिर है और एकदम गहराई तक इनमें जो है बहुत ही काफी मात्रा में मैच्योरिटी भरी हुई है। और ये गहराई तक शांति से हैं और अपने शांति से जो है अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। जबकि नॉट मेरिट वालों के साथ सरकार भी साथ में है, मेरिट वालों के साथ सरकार साथ में नहीं है, भले ही क्वालिफाइड के साथ में है, लेकिन मेरिट वालों के साथ सरकार साथ में नहीं है, क्योंकि सरकार को अपनी स्वार्थ चाहिए, उसे वोट बैंकिंग चाहिए। और वो वोट बैंकिंग नॉट मेरिट वाले दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ही काफी मात्रा में है, ज्यादा है। तो आप समझिए कि नॉट इन मेरिट के जब लीडर ही ऐसे हैं और उनके लीडर को ही इतना अभद्र अभद्र बातें बोली जाती है, इस तरह से कोसा जाता है, उन पर इल्जाम लगाई जाती है, और ये सत्य भी है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट मेरिट वाले लोग जो चंदा दिए थे, जो पैसा दिए थे और जिन्हें बरगलाया जाता है, वो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट मेरिट वाले के जो लीडर ये ऐसे कर रहे हैं, तो आगे और लोग क्या करते होंगे। उसमें एक लीडर और है जो कि अभी तक वो भी अपने आप को बहुत ही काफी मात्रा में लीडर बनते हैं, लेट अस ग्रो विथ रणधीर। ये भी हैं, ये भी अपने चैनल पे बहुत ही काफी मात्रा में जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को बहुत ही बरगलाते हैं, बहुत ही काफी मात्रा में बरगलाते हैं। इतने रणधीर बाबू बरगलाते हैं क्योंकि ये झारखंड के रहने वाले हैं और बिहार के बच्चों को इतना बरगलाते हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि नॉट मेरिट वाले के पास दिमाग और भेजा कितनी होती है, और उसी भेजे और उसी दिमाग को अप्लाई करके ये अपने आप को ये लीडर बनने के काम कर रहे हैं। और देखिए यूट्यूब पर कितना काफी मात्रा में ये वर्गलाते हैं, सच्चाई को कभी भी ये सामने नहीं आने देते हैं। अगर आप सच्चाई को कभी भी पेश कीजिएगा तो उसका ये जस्ट निगेटिव बात लेकर के ये जस्ट पेश करते हैं, ताकि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जो भी हैं उनके बातों में जो है ये आए और समझें और बूझें कि वाकई में जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है। तो ये लोग केवल जो है नॉट मेरिट लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट है इनको ये लोग बरगला सकते हैं। रणधीर बाबू हैं, ये भी बरगला सकते हैं, समय आने पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि रणधीर बाबू भी हैं क्या। जैसे कुंदन जी के बारे में पता चल गया कुंदन बाबू हैं क्या, उसी तरह रणधीर बाबू के बारे में भी पता चल जाए कि रणधीर बाबू हैं क्या। बस एक दो हियरिंग हो जाने दीजिए मेरिट लिस्ट वाले केस का, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी आपको आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि रणधीर बाबू भी हर चीज जानते हैं कि नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति है क्या, और लेकिन उस सच्चाई को छुपा करके ये बार बार वीडियो पे जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले के पक्ष में बातें करते हैं और उनको बरगलाते हैं कि बाबू देखो ये कर देंगे, ये कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि ये
वास्तविकता को नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। ये झारखंड के रहने वाले हैं और अपनी झारखंड वाले बुद्धि जो है बिहार में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे मत समझिए रणधीर बाबू, क्योंकि यहाँ भी मेरिटधारी पड़े हुए हैं, बिहार में भी ऐसे ऐसे लाल हैं जो कि आपके बरगलाए हुए बातों को भी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। और जैसे आपके लीडर कुंदन का हाल हुआ, उसी तरह से आने वाला समय में भी आपका हाल होगा। और समझिए मेरिट लिस्ट वाले की जीत तय है, पक्का है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और विज्ञप्ति की कभी भी जो है हार नहीं हो सकती है। और विज्ञप्ति जिस तरह हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह किसी भी वैकेंसी का, किसी भी जॉब का कोई भी विज्ञप्ति, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं बदल सकते। अगर बदलते तो शुरू में ही बदल सकते थे एग्जाम होने से पहले, लेकिन चार चार बार एग्जाम होकर के आप नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये सत्य है कि जो है विज्ञप्ति की जीत होगी, मेरिट वाले की जीत होगी, चाहे वो केस किसी के भी बेंच में क्यों ना चला गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्य की जीत होगी, ये तय है।